तो गेट से ही पूछते हैं कि चेतन कौन है। तो माननीय मंत्री जी क्योंकि बहुत सरल थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया। टीम आती है, उन्होंने कहा चेतन आपको कब हुआ कोरोना? तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो फिर एक दूसरा स्टाफ बोलता है चेतन क्या करते हो तुम? वो कुर्ता पैजामा में थे, मैं तो पैंट शर्ट में था। खैर, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं। तो एक स्टाफ ने कहा कि कहां के? तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार। विधान परिषद के सदन में के पटल पर एक स्पीच बहुत वायरल हो रही है जो जुड़ी है स्वर्गीय चेतन चौहान जी से। ये स्पीच है सुनील सिंह साजन जी की, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से और विधान परिषद सदस्य भी हैं। हमारे साथ सुनील साजन जी हैं, उनसे हम पूरा प्रकरण जानेंगे, उस स्पीच के बारे में भी जानेंगे। सुनील जी, क्या था पूरा प्रकरण जो स्पीच आपने दी चेतन चौहान जी की मृत्यु से जुड़ी? देखिए, जो सदन में मैंने कहा वो सदन में योगी सरकार की अव्यवस्था जो है कोरोना महामारी में, उस पर मैंने बयान दिया। और क्योंकि जस्ट माननीय मंत्री जी हमारे बगल वाले बेड में ही एडमिट थे, तो जिस तरीके से पीजीआई में स्टाफ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तो जो मुझे तकलीफ़ थी, मैंने तकलीफ़ सदन में रखी कि अगर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होगा इलाज के नाम पर, तो आप सोचिए आम आदमी का उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा होगा। जो छोटे ज़िले हैं, ग्रामीण एरिया है, वहाँ जिनको कोरोना हो रहा है उनको कौन देख रहा होगा, किस तरीके से। और लगातार जिस तरीके से देखने को मिला है, गोरखपुर की अगर बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी का ज़िला है, तो गोरखपुर में ही जो कोविड सेंटर था वहाँ पानी भर गया। कहीं सांप निकल रहा है, कहीं बिच्छू निकल रहे हैं, खाने में कीड़े निकल रहे हैं, दवा में कुछ है नहीं, लोग एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। पूरे प्रदेश में लोग कह रहे हैं कोई अस्पताल खाली नहीं है जहां बेड खाली हो। तो एक तरफ ये माहौल है कि कोई बेड खाली नहीं है, और एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने 1,51,000 बेड का इंतजाम किया है। तो कहाँ गए बेड? लोग क्यों एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे हैं? क्यों लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं? इस सवाल का जवाब सरकार के पास न सदन में है, न आप दे रही है। आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं आप? और जिस तरीके से आज स्वर्गीय मंत्री जी की धर्मपत्नी जी का बयान आया है, तो हम लोगों ने अपना दर्द कहा था। जो उनके साथ व्यवहार गलत हुआ था वो मुझे गलत लगा। अब किसी को गलत नहीं लग रहा है अगर ये व्यवहार, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो मुझे गलत लगा, मैंने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई। और हम तो योगी सरकार से एक सवाल करना चाहते हैं कि अगर आपकी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ही अच्छी है, पीजीआई से अच्छा तो कुछ है नहीं जिसका देश दुनिया में नाम है, आखिर माननीय मंत्री जी को पीजीआई छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा? उनका छोड़ के जाना ही अपने आप में सबूत है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है। सुनील जी, एक और वाक्य है जो आपने पटल पे बोला कि जैसे आपका सैंपल गया और रिपोर्ट पहले पॉजिटिव आपको बताई गई, उसके बाद 1-2 दिन के अंतराल के बाद पता चलता है कि सैंपल एक्सचेंज हो गया था और आपकी रिपोर्ट सही में नेगेटिव थी। उस प्रकरण के बारे में सर बताएं। देखिए, रिपोर्ट नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी ये तो मैं नहीं जान पाया, जो डॉक्टर बताते रहे। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि मेरे साथ एक इत्तेफाक समझ लीजिए या कुछ भी, मुझे लगता है कि 2 दिन में 4-5 बार टेस्ट हुए। कभी रैपर बदल गया, कभी सैंपल बदल गया, कभी फार्म गया, कभी सैंपल नहीं गया। और जब हम घर आ गए तो हमने एक खबर भी देखी टीवी और अखबारों में कि पीजीआई में टेस्ट के नाम पर पैसा लेकर के किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव किया जा रहा है। पीजीआई प्रशासन ने पीजीआई थाने में इस अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी कराई। तो वो बात तो साफ हो गई ना, जो हमने सदन में कही कि उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में जितना कोरोना से लोग नहीं मर रहे हैं, उससे ज़्यादा योगी सरकार की अव्यवस्था से मर रहे हैं। यही हमारा सवाल था और यही आज बना हुआ है सवाल। साजन जी, एक बात और आपने उठाई कि जैसे अगर मंत्री के साथ ये व्यवहार है, जो हमारे मंत्री थे स्वर्गीय चेतन चौहान जी, और आपने दिनेश शर्मा जी को भी कहा कि अगर शर्मा जी
आपके अगर मंत्री जी के साथ हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार एक वन मैन शो है कि हर जगह योगी जी ही नज़र आते हैं और जो भी होगा उन्हीं पे होगा और किसी मंत्री को उतना पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा? देखिए, वो सदन में मैंने इसलिए कही क्योंकि आदरणीय दिनेश शर्मा जी सदन के नेता सदन हैं। तो हमने ये कहा कि अगर कमल रानी वर्मा को सरकार नहीं बचा पाई, स्वर्गीय चेतन चौहान जी को नहीं बचा पाई, और जो मैंने वहाँ देखा माननीय मंत्री जी के साथ व्यवहार, तो मुझे एक बात समझ में आई कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री की अगर कोई नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, नहीं इज्जत कर रहा है, तो मैंने सदन में कहा कि क्या उत्तर प्रदेश में केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की इज्जत होगी? क्योंकि कैबिनेट मंत्री के बाद तो मुख्यमंत्री होता है, और माननीय दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हैं तो कैबिनेट मंत्री ही। इसलिए हमने सदन में कहा कि माननीय शर्मा जी, अगर भगवान न करे आपको कोरोना हो गया, तो आपके साथ किस तरीके का व्यवहार उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में होगा, वो आप महसूस नहीं कर सकते। नमस्कार सुनील जी, शुक्रिया। ये सुनील सिंह साजन जी हमारे साथ थे जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम अगर सवाल लगते हैं तो हम फिर से एक बार मुलाकात करेंगे और आपके सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे।